अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम इस्लामियत लाज़मी का चैप्टर नंबर अलिफ जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, जो था हमारा तारफ़ कुरान मजीद। आज हम अगला लेसन पढ़ेंगे हदीस नबवी। हदीस नबी हदीस के लफ्ज़ी मानी बात और गुफ्तगू के हैं। शरई इस्तिलाह में वो कौल और अमल जिसकी निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो हदीस कहलाता है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल अफ़ाल और तकरीर, यानी ऐसा काम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में किया गया हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर खामोशी इख्तियार फरमाई हो, का मजमुआ हदीस नबवी कहलाता है। हदीस नबवी की अहमियत और फ़जीलत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका दीन की तालीमात का सरचश्मा और रुश्द व हदायत का ज़रिया है। जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के मकासद में अहम तरीन मकसद कुरान करीम की तशरीह और तफसीर और इसका अमली नमूना फ़राहम करना है। कुरान मजीद की तालीमात को समझने के लिए हदीस नबवी अहम ज़रिया है। बतौर मुस्लिम हमारे लिए लाजिम है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को अपनी ज़िंदगी के लिए अमली नमूना बनाएं। हमारी ज़िंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल अफ़ाल के मुताबिक होनी चाहिए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इसी बात का हुक्म देते हुए इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम। सूरत मोहम्मद की आयत है, ऐ ईमान वालो अल्लाह की अताअत करो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो और अपने अमाल ज़ाया मत करो। इरशाद बारी ताला है, वमा आताकुम रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। और जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें अता फरमाए उसे ले लो और जिससे तुम्हें मना फरमाए तो इससे रुक जाओ। इन आयात से हमें यह रहनुमाई मिलती है कि हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने का मेयार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी के अक़वाल व अफ़ाल हैं। लिहाजा हमें अपनी ज़िंदगी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ढालने की कोशिश करनी चाहिए। मुंतखब अहादीस हैं, ये हमारी जो है वो 10 हैं। पहली है, मोमिनों में से कामिल तरीन ईमान वाला वो है जो अपने अखलाक में बेहतरीन है और उनमें से बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के लिए बेहतर है। दूसरी है, जो हमारे छोटों पर रहम नहीं करता, हमारे बड़ों का हक नहीं पहचानता, वो हम में से नहीं। तीसरी हदीस है, ए लोगो अल्लाह से डरो और अच्छे तरीके से इत्तेदाल के साथ रोज़ी तलब करो, क्योंकि कोई इंसान अपना रज़्क़ पूरा किए बगैर नहीं मरेगा, अगर चाहे उस रिज़्क़ के हसूल में देर हो जाए। चुनांचे अल्लाह से डरो और अच्छे तरीके से रोज़ी तलब करो। जो हलाल है वो ले लो और जो हराम है वो छोड़ दो। चौथी हदीस है, जो चाहता है कि उसके रिज़्क़ में वसअत की जाए, उसकी उम्र लंबी हो, सिला रहमी के साथ अच्छा सलूक करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5वीं हदीस में फरमाया कि कबीरा गुनाहों के बारे में फरमाया कि अल्लाह के साथ शिर्क करना, वालिदैन की नाफरमानी करना, कत्ल करना और झूठ बोलना। छठी हदीस है, तुम्हारे ग़ुलाम तुम्हारे भाई हैं, उन्हें अल्लाह ताला ने तुम्हारे मातहत रखा है। चुनांचे जिस शख्स का भाई इसके मातहत हो, उसे चाहिए कि उसे वही खिलाए जो ख़ुद खाता है और उसे वही पहनाए जो वो ख़ुद पहनता है, और उनसे वो काम ना लो जो उनकी ताकत से ज़्यादा हो, और अगर ऐसे काम करने की उन्हें ज़हमत दो तो ख़ुद भी इनका हाथ बटाओ। आगे 7वीं हदीस, जिस शख्स को इल्म के बगैर फ़तवा दिया तो अमल करने का गुनाह फ़तवा देने वाले पर होगा, और जिसने अपने भाई को कोई ऐसा मशवरा दिया जबकि उसे इल्म था कि भाई इसके अलावा है तो इसने ख़यानत की। हया से हमेशा भलाई आती है। हदीस नंबर जो है वो 9 है, ए अल्लाह बेशक मैं तुझसे फ़ायदा देने वाला इल्म, हलाल रोज़ी और कबूलियत वाला अमल मांगता हूँ। कुल्लुल मुस्लिम वाली हदीस का मफ़हूम है, हर मुसलमान पर दूसरे मुसलमान का खून, माल और इज़्ज़त हराम है। आगे अस्माउल हुस्ना है 20, ये सारे के सारे जो है वो हमने पढ़ने हैं, उनके तर्जुमे और अल्फाज याद करने हैं ज़ुबानी। आगे आ जाते हैं मश्क के ऊपर। पहला सवाल है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। इसका पहला MCQs है, कोई ऐसा काम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया गया हो और आपने खामोशी इख्तियार की हो, इसका दुरुस्त जवाब है तकरीर। आगे वाला MCQs है, कुरान की तोज़ी और तशरीह का पहला अमली माखज़ है हदीस नबवी, अमले अहले बैत, अमले सहाबा, अमले ताबीन, तो इसका दुरुस्त जवाब है हदीस नबवी। तीसरा है, हदीस के मुताबिक रिज़्क़ में वसअत होती है सैर व सियाहत, सिला रहमी से, तजारत से, इल्म हासिल करने से, तो इसका दुरुस्त जवाब है सिला रहमी से। गलत मशवरा देने को करार दिया गया है गुनाह। अगेन चौथा MCQ रिपीट कर रही हूँ, गलत मशवरा देने को करार दिया गया है ख़यानत। गुनाह कबीरा में से है वालिदैन की नाफरमानी। पहला सवाल है, हदीस नबवी से क्या मुराद? इसका दुरुस्त जवाब है, हदीस के लफ्ज़ी माने बात और गुफ्तगू के हैं। शरई इस्तिलाह में वो कौल और अमल जिसकी निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो हदीस कहलाता है। यहाँ तक। अगला सवाल है, दूसरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्दा अखलाक वाला किसे करार दिया? तो उसके लिए हम सफ़ा नंबर 6 पे दोबारा जाएंगे। मोमिनों में से कामिल तरीन ईमान वाला वो है जो अपने अखलाक में बेहतरीन है, और उनमें से बेहतर वो हैं जो अपनी बीवियों के लिए बेहतर हैं। सवाल नंबर 3 है, हदीस की अहमियत से मुतल्लिक़ कुरान मजीद की एक आयत का तर्जुमा तहरीर करें।
تو اس کا جواب ہے اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع مت کرو۔ چوتھا سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل فتویٰ دینے کی کس طرح مذمت فرمائی؟ اس کے لیے صفحہ نمبر 7 پہ حدیث ہے کہ جس شخص کو کسی نے علم کے بغیر فتویٰ دیا تو عمل کرنے کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا، اور جس نے اپنے بھائی کو کوئی ایسا مشورہ دیا تو اور اسے علم تھا کہ بھلائی اس کے علاوہ ہے تو اس نے خیانت کی۔ یہ اس کا جواب ہے۔ پانچواں سوال ہے رزق حلال سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو اس کے لیے حدیث نمبر 3 کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے روزی طلب کرو، کیونکہ کوئی انسان اپنا رزق پورا کیے بغیر نہیں مرے گا، اگرچہ اس رزق کے حصول میں دیر ہو جائے، چنانچہ اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے روزی طلب کرو، جو حلال ہے وہ لے لو اور جو حرام ہے وہ چھوڑ دو۔ تفصیلی سوال ہے حدیث نبوی کی ضرورت و اہمیت نوٹ کریں، تو اس کے لیے پھر دوبارہ سے ہم صفحہ نمبر 5 پہ جائیں گے، اور صفحہ نمبر 5 پورا حدیث نبوی کے لفظی معنی بات اور گفتگو کے ہیں سے لے کے تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ پورا سوال جو ہے اس کا جواب ہے۔ پیارے بچوں، اس پہ ہمارا چیپٹر نمبر 1 کا سیکنڈ پارٹ حدیث نبوی بھی ختم ہوا۔